हेलो, वेलकम। क्या आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप सबके पास? बात कैसे करेंगे? ये डाला हुआ है। हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जवाब दीजिए कोई। यस सर। आ रही है? हमारी तस्वीर जा रही है? हमारी तस्वीर जा रही है? हेलो। हाँ, हेलो, हमारी आवाज जा रही है आप जी तक? जी सर। और तस्वीर भी जा रही है? जी सर, तस्वीर भी आ रही है सर। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पवन झा। और आज मैं बता दूं कि आज कुछ टेक्निकल वजह से हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है ई ज्ञान सागर का वो ऑपरेट नहीं हुआ। और चूंकि डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, इसलिए आज फर्स्ट डे हम लोग जूम के थ्रू आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर रेडी हो जाए और उसके बाद हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और ज़्यादा बेहतर ढंग से होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा हमारा शेड्यूल है थोड़ा सा बता दें कि चूंकि जूम में अभी 40 पार्टिसिपेंट तक ये क्लास आधे घंटे तक फर्स्ट राउंड में होगी, जिसका लिंक आपके पास है। और फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक होगी। फिर 11:35 से दूसरा लिंक भेजा जाएगा आपके पास और उस लिंक को फिर क्लिक करके हम लोग गैदर होंगे 12:05। तो ये जो के रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप सब साउंड को म्यूट कर देंगे और जब प्रश्न पूछना हो तो फिर ऑन कर करके आप हमसे सवाल करेंगे, ठीक है? ये तो आवाज इको करेगी और वो क्लास को डिस्टर्ब कर सकती है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हेलो, आज प्रारंभ करेंगे जैसा हम लोग का अनाउंसमेंट था। म्यूट कर दीजिए आप सब लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। म्यूट कर दीजिए और लेक्चर को गंभीरता से सुनिए। अभी भी कुछ लोग लेट आ रहे हैं और लेट मत आइए, टाइम पे आइए। और मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। 1-2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, आने दीजिए लोगों को और तब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हम भी चल रहे हैं साथ में तेरे। चलिए, अभी भी देख पा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ सेकेंड्स रुक जाइए और कुछ सेकेंड रुक जाएंगे तो बेहतर होगा। जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं मैं बता दूं कि आप सब म्यूट रखेंगे और 2 पार्ट में ये क्लास है। और आज चूंकि
सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था ई ज्ञान सागर का, इस वजह से आज हम लोग जूम के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये फीचर परमानेंट नहीं है। हम लोग यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो आप 11:30 में ये फिर डीलिंक हो जाएगी और उसके बाद दूसरा लिंक आपको भेजा जाएगा ग्रुप में, उसको फिर आप जुड़ेंगे 11:35 से। चलिए अब क्लास पर हम लोग चलते हैं। और म्यूट कीजिए, आवाज इको हो रही है हमारे पास। जिनका भी ऑन है उसको म्यूट कीजिए। एस सुदर्शन आपका म्यूट नहीं है, म्यूट कीजिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो हम लोग लेंगे वो बेसिकली जेपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ ये हेल्प करेगा हमें यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, और साथ ही ये हेल्प करेगा हमको एसएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम्स में। लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से साथ ही आपको ये बता दूं कि सबके नेचर थोड़ा बहुत अंतर आते हैं, जिसका उल्लेख करना जरूरी है। अंतर ये आते हैं कि जैसे आप बैंकिंग के इकोनॉमिक्स के सवाल देखेंगे तो बैंकिंग के इकोनॉमिक्स के सवाल में आपके डीप फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि आप सिविल सर्विसेज के सवाल को देखेंगे तो ध्यान रखें इसमें उतने डीप इकोनॉमिक फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, बेसिक पूछे जाते हैं। इससे साथ ही मैं पहले ये भी बता दूं प्रश्न की प्रकृति इकोनॉमिक्स से कैसी होती है। इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न की प्रकृति होती है, नेचर, वो बेसिकली पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार की होती है। एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है और दूसरा करेंट इकोनॉमिक्स है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक्स क्या क्या आएगा अभी देखेंगे डिटेल में, और जो हमारा करंट इवेंट्स का इकोनॉमिक्स है, करंट इवेंट्स का इकोनॉमिक्स है, उसमें करंट से रिलेटेड डाटा आते हैं। तो जैसे आपको सारा अपडेट करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देख रहे हैं तो बैंक रेट वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज और जुड़ता है कि अभी करंट का बैंक रेट क्या है। तो इसलिए उसके दो पार्ट होते हैं। लेकिन जैसा अभी मैं चर्चा कर रहा था कि सिविल सर्विसेज और एग्जाम्स में अंतर क्या है कि उसके फैक्ट्स या जो करंट पूछे जाते हैं, डेटास, उसकी प्रकृति अलग होती है और हमारे सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस की प्रकृति अलग होती है। जैसे मान लीजिए आप बजट में जा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जा रहे हैं, आप प्रश्न को, क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक से ही आपको पता चल जाएगा, और आप दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन बैंक को देखिए तो देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोनों के डाटाज, हमारे डाटाज बेसिक और सिंपल डाटाज होते हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं आती, लेकिन बैंकिंग वगैरह और अन्य एग्जाम्स के काफी डीप डाटा होते हैं। तो इसलिए तैयारी में सेकेंड पोर्शन जो करेंट है उसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन पहला पोर्शन जो ट्रेडिशनल है उसका बेसिक सबका ठीक रहेगा, तभी वो करंट को बना पाएगा। तो हमारा पहला प्रयास है और इस क्लास का पर्पस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सिविल सर्विसेज और जेपीएससी और को ध्यान में रखकर, एसएससी और जेएसएससी को ध्यान में रखकर, आपका एग्जाम को ध्यान में रखकर आपके बेसिक्स को ठीक किया जाए। आज से हम लोग पेड मोड में इसलिए गए हैं कि आज से हम लोग बजाबते प्रॉपर अरेंज्ड वे में क्लासेस को करेंगे और सीरियस स्टूडेंट्स इसके पार्ट बनेंगे। तो जिस तरह से क्लासरूम में कोचिंग होती है वो कोचिंग आज आपको होगी, तो जिसमें आपके पास पेन और नोटबुक भी होना चाहिए, जो मैं नोट करवाऊंगा, आप उसको नोट भी करेंगे। हम सबसे पहले इस बात पर चलते हैं कि हमारा बेसिक कंसर्न जेपीएससी अगर है, जेपीएससी में हमारे इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है, जरा देखिए कि जेपीएससी का इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। मेरे पास है, आप सबके पास मैंने चूंकि कहा नहीं था तो शायद ना हो, लेकिन अगली क्लास में रख लें, या नहीं भी हो तो मैं नोट करवा देता हूं 2 मिनट में कि हमारा जेपीएससी में इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। ये पेपर 1 के अंतर्गत आता है इकोनॉमिक्स और जीएस के, और इसका हेडिंग जो है इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेडिंग यही है, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब इसके टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं इस सेक्शन के 10 क्वेश्चंस,
10, ठीक है। ध्यान रखें कि 10 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन भी किया गया है, इनको बांटा गया है 3 ग्रुप में। 10 क्वेश्चन को क्या क्या 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो टॉपिक है वो ये है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया गया हुआ है 4 क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं पढ़ देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा तीनों जो पार्ट है उसको। 4 क्वेश्चंस दिया गया हुआ है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरा इसमें लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, हिंदी में इसका एक और नाम होता है सस्टेनेबल का, पोषणीय विकास और आर्थिक मुद्दे। इसमें दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए, तो 4 शुरू पहले वाले में और 4 दूसरे में। तीसरा जो हमारा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, जिनके भी ऑन है म्यूट कर लीजिए। आवाज मेरे पास हो रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। आप नहीं जान रहे तो अपने किसी घर के मेंबर से कंसल्ट करके उसको म्यूट कीजिए। 4, 4, 8 और लास्ट मैंने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। 2 क्वेश्चंस केवल जेपीएससी इस तरह से क्लियर दी है सिलेबस, लेकिन ये भी बहुत क्लियर नहीं है। ये बहुत क्लियर नहीं है कैसे? जैसे मैं आ रहा हूं, शायद आप लोग की कठिनाई यहीं से बढ़ती है। कठिनाई कैसे बढ़ती है? तो आपकी जो कठिनाई बढ़ती है, ध्यान रखिए, आपकी जो कठिनाई बढ़ती है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसको आप क्या समझे? बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है? ये लिखा ही नहीं है इसमें। इसलिए जिसको जो मन आता है वो उस टॉपिक को उठा करके पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें क्लियर ही नहीं दिया हुआ है। जिसको जो मन आ रहा है वो किताब को लेकर पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो तैयारी नहीं हुई ना। आप बेस्ट तैयारी कैसे करेंगे जब तक आपको पता ही नहीं कि इसमें पढ़ना क्या है? पहला प्रॉब्लम तो आपको ये हो गया। दूसरा है कि अगर आप बेसिक फीचर पढ़ते भी हैं और टॉपिक्स को आप ले लेते हैं, तो आप टॉपिक्स को ले लेते हैं तो ध्यान रखें कि अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसका क्या मतलब है। जैसे दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए अपने साउंड को, ठीक है। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक है, एक टॉपिक है, लेकिन उसमें जोड़ दिया है इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक मुद्दे। इसमें क्या आएंगे? अब मुझे बताइए कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आएंगे। इसमें यहां भी दिक्कत हो गई, एक दिक्कत हो गई बेसिक फीचर में, दूसरा दिक्कत हो गई कि इकोनॉमिक इश्यूज में। अब आइए तीसरा पार्ट क्या है इसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सॉरी ये तो साइंस टेक का पढ़ा मैंने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, करेक्शन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। यहाँ ये भी एक टॉपिक था, उस टॉपिक के लिए इसने 2 क्वेश्चन दे दिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन के लिए 2 क्वेश्चंस दे दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक था, लेकिन वहां पर जोड़ दिया इकोनॉमिक इश्यूज, उसके लिए इसने 4 क्वेश्चन दे दिए। स्टूडेंट कंफ्यूज है कि इकोनॉमिक इश्यूज में क्या होंगे। पहला वाले में भी स्टूडेंट कंफ्यूज है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम किसको लेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग
या बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस झंझट से बचने के लिए क्या करते हैं कि कहते हैं कि पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लो। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा इकोनॉमिक्स आप पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, भले मार्क्स का एलोकेशन कितना भी हो। अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्वान हो जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पूरा सेक्शन को आप पढ़ ले रहे हैं डिटेल में, इंडियन इकोनॉमिक्स को, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम दो आती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमको एग्जाम में इस 10 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। उसके लिए हम लोग को शॉर्टकट रास्ते पर जाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई इकोनॉमिक्स की कोई भी एक किताब या कोई भी एक गाइड हो सकता है कि उस टॉपिक को मिस कर रहा हो जो इस एग्जाम में रिक्वायर्ड हो, तो हो सकता है हम सारा पढ़ने के बाद भी टॉपिक छोड़ दें। तो इसलिए पहली कठिनाई, आप सब सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि आप सब सुन पा रहे हैं। बीच में अनस्टेबल है, आप जैसा आप लोग लेट आए बता दें। म्यूट करें आवाज को। आज हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाया था टाइम पे, इसलिए जूम के थ्रू कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि होपफुली कि कल से हम लोग प्रॉपर वे में यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू जाएंगे तो ये डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। 11:30 बजे ये ब्रेक होगी क्लास 5 मिनट के लिए, फिर दोबारा लॉग इन से आपको जाना पड़ेगा। तो हाँ, अब मैं मुद्दे पर आऊं। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, फर्स्ट थिंग, कि आप टॉपिक्स लिखिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस। जब जेपीएससी सिलेबस के अनुसार हम लोग लिख लेंगे तब देखेंगे कि हमने छोड़ा क्या ऑन एग्जाम के लिए। जेपीएससी सिलेबस क्लियर नहीं है तो अभी हम लोग सबसे पहले सिलेबस बनाएंगे कि इस 10 क्वेश्चंस के लिए जेपीएससी में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और वही उन्हीं टॉपिक की हम लोग यहाँ क्लास लेंगे, नोट्स बताएंगे लिखने के लिए। बस इसमें 3 दिन अभी हम लोग लगातार इस पर चलेंगे, फिर अगले वीक 3 दिन लेंगे, 3 दिन हम लोग ज्योग्राफी पर चलेंगे। तो आज अब पहला काम कीजिए कि टॉपिक्स लिखिए सब लोग, कि जेपीएससी हेडिंग दीजिएगा इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेडिंग है सिलेबस। सिलेबस लिखिए, टॉपिक लिखिए इस सिलेबस का, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का आधारभूत परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का आधारभूत परिचय, हिंदी में लिख रहे हैं तो ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। तीसरा टॉपिक होगा हम लोग का इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। चौथा हम लोग का टॉपिक होगा, जो तुरंत ज्वाइन किए हैं म्यूट कीजिए। चौथा टॉपिक होगा मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, मौद्रिक नीति और बैंकिंग। इसमें जोड़ दीजिए इन्फ्लेशन भी, मुद्रास्फीति भी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारा किया जाता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, इसलिए इसी के अंतर्गत इन्फ्लेशन को भी ले लेंगे, मुद्रास्फीति को ले लेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, समावेशी विकास और सामाजिक क्षेत्र विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। यही प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। हेडिंग में आपने लिख लिया कि समावेशी विकास,
और पता ही नहीं कि समावेशी विकास क्या है। सोशल सेक्टर लिखें, ये जानकारी है ही नहीं कि सोशल सेक्टर में क्या पढ़ना है। सोशल सेक्टर में क्या आते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में समावेशी विकास और धारणीय विकास दोनों को एक समझते हैं। समावेशी विकास क्या है और धारणीय विकास क्या है, ये अलग टॉपिक है। अभी तो हम लोग देखे समावेशी विकास। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आने से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट एक्सप्लेन करूंगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक मिलते जुलते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मुद्दा इकोनॉमिक्स में पढ़ना है और कौन सा ज्योग्राफी में। जैसे एग्रीकल्चर हमारा ज्योग्राफी में भी है और एग्रीकल्चर हमारा इकोनॉमिक्स में भी है, लेकिन दोनों के अप्रोच में, दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीकल्चर देखेंगे तो बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर का सपोर्ट प्राइस, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इकोनॉमी रिलेटेड चीज देखेंगे। नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी पॉलिसी आई। जब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो ये चीज देखते हैं। जब हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ज्योग्राफी के हिसाब से टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न के क्या प्रकार हैं, ये हम उसमें देखते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है, ये सब हम ज्योग्राफी में देखते हैं। इकोनॉमी में जब देखते हैं एग्रीकल्चर तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब दोनों का कॉमन है जिसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं। तो उस टॉपिक को लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन, कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन, ठीक है, खाद्यान्न प्रबंधन, कृषि और खाद्यान्न प्रबंधन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग और औद्योगिक विकास, उद्योग और औद्योगिक विकास, ये भी ज्योग्राफी में आता है। फिर आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग से टॉपिक दिया हुआ था, एक अलग से टॉपिक था, और उसमें दिया हुआ था इकोनॉमिक इश्यूज। 4 क्वेश्चन, यानी मान के चलिए 2 क्वेश्चन जरूर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रहेगा, धारणीय विकास और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद आइए पोवर्टी, गरीबी, उसके बाद आइए गरीबी, उसके बाद आइए अनएम्प्लॉयमेंट। ये जितने भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं ये इकोनॉमिक फीचर के अंतर्गत आते हैं। लिखा हुआ ना फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कहाँ लिखा हुआ है उसमें गरीबी पढ़ना है, कहाँ लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। जितने भी टॉपिक हैं, तो आप में से कई लोग लेट ज्वाइन किए तो हम ये बता रहे थे कि आप का एक पहलू होता है ट्रेडिशनल। जैसे ट्रेडिशनल पॉवर्टी से हम बोले तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी क्या है, सापेक्ष गरीबी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में जिसमें पॉवर्टी लाइन को अडॉप्ट किया गया। ये ट्रेडिशनल हो गया इकोनॉमिक्स। जब करेंट आएगा तो अभी पूछेगा, अभी गरीबी रेखा शहर में प्रतिदिन क्या है, गांव में क्या है, गरीबी रेखा के लिए लेटेस्ट कमिटी कौन बनी, कितने प्रतिशत लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे। ये हो गया करेंट इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे तो करेंट का क्वेश्चन होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है। लेकिन जब ट्रेडिशनल में जाएंगे तो पूछेगा भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। तो हम लोग को ये दोनों मिला करके चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, जिसका पॉपुलर नाम है बजट। बजट के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ट्रेडिशनल, वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। पहली बार बजट कब पेश हुआ,
किसने बजट पेश किया, कब से बजट पेश होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए कब से बजट पेश होना शुरू हो गया, फिर बजट के जो टर्मिनोलॉजी है, राजस्व घाटा क्या होता है, व्हाट इज रेवेन्यू डिफिसिट, बजट घाटा क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या है, सबसे बड़ा घाटा क्या है, ये सब ट्रेडिशनल हुआ बजट का। और उसका करेंट पोर्शन जो होगा, ध्यान रखिए आप, वो अब इस बार का बजट में क्या क्या पॉलिसी शुरू किए गए, कितना बजट डिफिसिट था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको दोनों पार्ट तैयार करना है, और हमारी जो क्लास होगी तो उसमें दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, विदेश व्यापार, उसमें जोड़ लीजिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जैसे ध्यान रखिए फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सब संस्थाएं, ध्यान रखिए, ये सब संस्थाओं का डिटेल, IMF कब बना, वर्ल्ड बैंक कब बना, वो किस पर्पज से लोन देती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत संस्थाएं देखेंगे, G7, G8, G77, आसियान, ये सब इसके अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट ध्यान रखिए, सम वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं में जैसे दो पार्ट होंगे, एक वेलफेयर स्कीम जो अभी रिसेंट आ रहा है, रिसेंट मतलब 2-3 साल में, और एक जो शुरू से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मनरेगा जैसे जवाहर रोजगार योजना, SGGSY, ये सब हम लोग को देखना होगा। किताब में, मैगजीन में, गाइड में सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी वही है जो कम तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल सके, पास कर पाए। 10 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का JPSC में। हम विद्वान होने के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे। इसका एटीट्यूड रखना होगा, क्वेश्चन बैंक साथ में रखिए। और जब JPSC जैसा एग्जाम देखते हैं तो UPSC को साइड कर दीजिए, ये UPSC नहीं है और न ये SSC है, ये JPSC है। आप इसकी तुलना BPSC से कर सकते हैं, आप इसकी तुलना UPPCS से कर सकते हैं, लेकिन UPSC का स्टैंडर्ड ही अलग है। ये हेल्प करेगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो जब आपको इसका पास करने का लक्ष्य है, ध्यान रखिए कि आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। अगला टॉपिक है हम लोग का कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट। इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, पूंजी बाजार क्या है, मुद्रा बाजार क्या, मनी मार्केट क्या है, पूंजी बाजार क्या है। शेयर मार्केट वाला पेज पेपर में छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है। आपको शेयर मार्केट का स्पेशलिस्ट नहीं होना है, ना आपको ब्रोकर बनना है, आपको बेसिक चीज जानना है एज ए स्टूडेंट। वो एक टॉपिक हम लोग का हुआ। टॉपिक में जो हम लोग चलेंगे अलग से 2 नंबर दिया हुआ है इसमें, 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। समझ गए? आप सबको रिमाइंड कर दें कि 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि जूम के थ्रू जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने कांग्रेचुलेशंस करके मुझे मैसेज दिया है कि एक्सटेंड हो रहा है, फिर भी मैं 1-2 मिनट में इसको डिस्कनेक्ट करूंगा और दूसरी लिंक भेजूंगा। 11:35 में फिर जुड़िएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, और इससे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल हमने अगर टॉपिक को देखा तो ये 15 टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक लॉकडाउन के लिए हमने आपको मैसेज दिया ही है कि 15-15 दिन का स्लॉट है। लॉकडाउन जब खत्म होगा ये लाइव क्लास बंद होगी, इसलिए आपसे 15 दिन का ही चार्जेस लिया गया, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है एजुकेशन में, हो सकता है जून तक जाए। तब तक हमारी पूरी तरह से ये सिलेबस खत्म होगी। सप्ताह में 3 दिन इकोनॉमिक्स होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो आपके आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में
ध्यान रखिए कि हम चलेंगे टॉपिक नंबर 1 में, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द, ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स। तो वेट कीजिए, दूसरे लिंक का तुरंत आप उस पर जुड़िए 11:35 में, ठीक है? ओके, लिखिए ना। अभी कैपिटल ना